जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस में और आला तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले असातिज़ा को कई मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, जिस पर इन्होंने न सिर्फ एक दिन के स्ट्राइक का ऐलान किया है, बल्कि मुस्तकबिल में अगर इनके मुतालबात हल न हुए तो फिर ये लोग जो है सरापा एहतजाज बन सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त केपला के जो सदर है वो मौजूद है, हमीद अफरीदी साहब। इनसे बातचीत करते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को और जो लाइब्रेरियंस हैं उनको। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थोड़ा सा आगाह कर दे क्या क्या चीज़ें चीज़ें मसाइल दरपेश है आपको। थैंक यू वेरी मच। आपके आने का, मीडिया का अपना एक अहम रोल होता है और आप अपने उस रोल को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। हम तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं। तदरीसी शोबा जो है वो बड़ा मुअज़्ज़ज़ तसव्वुर होता है सारी दुनिया में। आज की जो हड़ताल है जिसके सिलसिले में आप आए हैं, तो ये हड़ताल कई दिनों से हमने इसको इल्तिवा में रखा हुआ था। इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि एक प्रोफेसर की जो है हतक-आमेज़ रवैया उसके साथ इख्तियार किया गया पड़ा चिनार में, उसको उन्होंने हल नहीं किया वहाँ के डीपीओ ने, बल्कि इंतहाई ज़ालिमाना और हतक-आमेज़ अंदाज़ में जो है उनको धुतकारा। तो हमने चैनल कई इस्तेमाल किए कि उनको राज़ी किया जा सके इस पे कि वो माज़रत करें, लेकिन कुछ अभी तक मसला हल नहीं हो सका। मिनिस्टर ने, सेक्रेटरी ने, हमारे आईजीपी ने, सारों ने कुछ किया है, लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया। दूसरी बात यह है कि एक दूर दराज का इलाका बूनी चतराल, उसके प्रोफेसर और एक लेक्चरर और एक प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र किया गया है। हालांकि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इदारा चला रहे थे एक इंतहाई दूर दराज पसमानदा इलाकों में, एक ऐसे वक्त में जब कॉलेज़ की आउटसोर्सिंग की बातें हो रही हैं। ऐसे दूर दराज के कॉलेज के प्रिंसिपल को, जो उसको अच्छा कर रहे हैं 2-3 सालों से, उसको ट्रांसफ़र करना सीनियर तरीन प्रोफेसर को, और उसकी पस पर्दा वजूहात जो हैं वो जो हमें पता चली हैं वो सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं कि उसमें कोई सियासी वो मसले हैं। तो सियासी मसलों की बुनियाद पर या सियासी बुनियाद पर अगर किसी की ट्रांसफ़र की जाती है तो ये इंतहाई नाकाबिल कबूल सूरत हाल है। एसोसिएशन इसकी मज़म्मत करती है, और उसी सिलसिले में हमने 2-3 मरतबा मैडम सुरैया बीबी जो उसी इलाके से हैं, डिप्टी स्पीकर साहब हैं, उनसे मुलाकात भी की है, लेकिन हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब अभी तक नहीं मिल सका। अगर वाकई उस प्रिंसिपल पर और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं रहमत हासिल साहब और प्रिंसिपल करीम खान साहब, अगर उन पर कोई चार्जेस हैं तो उन पे इंक्वायरी कराई जाए। इंक्वायरी के बगैर तो इस तरह अगर आप करते हैं तो ये तो बहुत गलत एक मैसेज आएगा, फिर हर जगह पर सियासी बुनियाद पे लोग करते जाएंगे। तो इसके ख़िलाफ़ आज हम निकले हैं। आज हमने तदरीस का बाइकाट किया है, तदरीसी अमल का, और अगर हमारे मुतालिबात इन 2 चीज़ों के हवाले से ये एड्रेस नहीं किए गए, इसका अज़ाला न किया गया, तो उसके बाद फिर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको तोसी दे सकते हैं। दूसरे जो हमारे मसाइल हैं, कल हमारी पूरे सूबे की केपला जो कैबिनेट है उसकी मीटिंग हुई थी, सूबे भर के हमारे नुमाइंदे आए हुए थे। तो वहाँ पर जो है वो हमने ये फ़ैसले लिए हैं कि हमें जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल गवर्नमेंट करे या हमारे साथ बैठकर बात करे। 1 अक्टूबर तक का हमने उनको टाइम दिया है, 20 दिन का टाइम दिया है। उसमें जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो बर्निंग इशू है वो है कि आउटसोर्सिंग ऑफ कॉलेजेस। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और स्टैटिस्टिकल डेटा मंगवाया जा सकता है, कि पूरे मुल्क के जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसमें सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस दे रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप इसकी वो कर लें, तस्दीक कर लें, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस होंगे जो कमज़ोर होंगे, लेकिन क्या उन कमज़ोरियों की तरफ किसी हुकूमत ने तवज्जो दी है, या सिर्फ उनको आउटसोर्सिंग करना ही वाहिद हल है? अपनी नाकामी छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की भी, और गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, उसने कुछ नहीं किया इन कॉलेजेस के लिए, इन इदारों के लिए, इनको अपलिफ्ट करने के लिए, इनको जो है मुराद देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। फैसिलिटीज़ की कमी है, आपको सिक्योरिटी की सूरत हाल, फाटा में कौन सी सिक्योरिटी है? वहाँ पर कैसे मेरे कॉलेजेस फ्लॉरिश, कौन से लैब्स हैं वहाँ पर टीचर नहीं जा सकता डर के मारे। मुझे कालें आ रही हैं कि हमारी जो है वो जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी का मसला है, आपके पास जो है पानी नहीं है, आपके पास फर्नीचर नहीं है, आपके पास लैब्स नहीं है, आपके पास टीचर्स नहीं है। वहाँ कोई टीचर जाने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर महकमा जो है, चाहे वो PMS वाले हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो CNW वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, उनको एक हैंडसम अमाउंट मिलता है ऐसे इलाकों में जाने के लिए, हार्ड एरिया अलाउंस। हमारे पास कोई ऐसा इंसेंटिव्स नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी जो है वो पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए हमारे जो कॉलेजेस हैं वो वहाँ पर ख़राब
ख़राब हो रहे हैं। उन कॉलेज़ को बेहतर करने के लिए हमारे पास तजावीज़ है, हमने दी भी हुई हैं। हमसे मज़ीद बात करें, हम उनको मज़ीद तजावीज़ देंगे, लेकिन आउटसोर्सिंग ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ज़िम्मेदारी है कि मेडिकल और जो एजुकेशन है ये उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है एक फलाही रियासत की कि वो पूरी करेगी। चाहे वहाँ पर 10 स्टूडेंट हों, चाहे वहाँ पर 1 स्टूडेंट हो, चाहे वहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स हों, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि ये कोई रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला डिपार्टमेंट नहीं है। इसमें आपने लोगों को सहूलियात देनी होती है। आउटसोर्स करके रेवेन्यू कलेक्ट की जाएगी। और दूसरा ये बताएं कि 13 सालों से 12 सालों से तालीमी इमरजेंसी नाफिज है, तो ये हाल हो गया कि अब हम आउटसोर्सिंग करें। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप इन कॉलेजेस की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते थे। आप इनकी तरफ अब भी वक्त है आपके पास, अभी भी आपके पास टाइम है, 2-3-4 साल आपके पास हैं, उसमें इन कॉलेजेस को, स्कूलों को अपलिफ्ट करें, इनको इंसेंटिव्स दें ताकि ये अच्छे तरीके से चलें। ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, करोड़ों रुपए इस पे लगा है। पहले तो आपने बनाए क्यों? अभी आप मजीद 35-40 कॉलेजेस बना रहे हैं। अगर ये भी आउटसोर्स हो गए फिर ये हम प्राइवेट लोगों को दे देंगे। ये इस तरह नहीं चलता, आपने इसको ठीक करना है। ये बताएं कि हमारे सूबे के जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, दीगर तदरीसी अमल से वाबस्ता कितने परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सिर्फ कॉलेज असातिज़ा का मसला नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का मसला है, अलमिया है। आप मुझे बताएं, हमारा मीरान शाह जो कॉलेज है उसमें 200 से ज़्यादा बच्चियां हैं, लेकिन वो आउटसोर्सिंग की उस लिस्ट में आया हुआ है। 200 बच्चियां वजीरिस्तान और मीरान शाह जैसे इलाके में, ये 200 ख़ानदान हैं। ये 200 ख़ानदान में जब ये लड़कियां तालीम हासिल करके जाएंगी, वो 200 ख़ानदान अच्छे होंगे। आप उनको बंद कर रहे हैं या आउटसोर्स कर रहे हैं या उनको जो है प्राइवेट को दे रहे हैं। आप आज कल पैसे दे देंगे, कल पैसे दे देंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, ये फिर प्राइवेट जो लोग होंगे वो फिर इनकी फीसें बढ़ाएंगे। आपके हाथ से तो गया ही है। अपनी जिम्मेदारी आप जो है उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से भागे नहीं। जो मौजूदा हुकूमत है, थर्ड टेन्योर है इनका, क्या समझते हैं कितना नुकसान दिया इस आला तालीम को और तालीमी निज़ाम को? मैं तो ये समझता हूँ कि इन्होंने तालीम के हवाले से काम किए भी हैं। यूनिवर्सिटियों के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको पैसे भी दिए हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई भी हैं, कॉलेजेस भी बहुत से बनाए हैं, लेकिन गलतियाँ भी इनसे हो रही हैं। गलती ये हो रही है आउटसोर्सिंग वाली, ये गलती है, इसको आप सुधारें, आप अपने जो इमेज है उसको नुकसान न पहुंचाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, पेंशन का अपग्रेडेशन का कोई इशू है आपका? हमारा जो पेंशन का तो हमारा मसला नहीं है, वो तो आगेगा के प्लेटफॉर्म से सारी मुलाजमीन का मसला है। हमारा जो है वो अपडेशन ऑफ फार्मूला है, 5 दर्जाती फार्मूले की अपडेशन है जो 2019 में हमें दिया गया है, और उसमें हमारे पास अब रास्ते प्रमोशन के बंद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारा रास्ता जो प्रमोशन कहा कि वो ख़राब हो रहा है, तो अपडेशन ऑफ फार्मूला हमें है। लाइब्रेरियन का सर्विस स्ट्रक्चर है, उसको आपने नया सर्विस स्ट्रक्चर देना है। इसके अलावा हमारे पास जो हैं वो एमफिल पीएचडी अलाउंसेस, आप एक तरफ कह रहे हैं कि एजुकेशन को बढ़ाना है, प्रोफेसर जो है वो एजुकेशन को अपनी बढ़ाए, ये करे वो, लेकिन आप उधर 2-2.5 सालों से आपके पास हमारे एमफिल पीएचडी के केसेस पड़े हुए हैं। हर एक बंदे ने अपने खर्च पर 7-7, 8-8 लाख रुपए पे एमफिल पीएचडी की हुई है, उसको पैसे नहीं मिल रहे। आप कितना पैसे दे रहे हैं? 10,000 उसको दे रहे हैं और 2,500 जो है वो एमफिल वालों को दे रहे हैं। तो ये क्या, लेकिन इस पे भी आपने जो है वो बैठ गए हैं, आप इसको नहीं दे रहे। इसके अलावा सर्विस रूल्स में तरमीम हो रही हैं, ये लॉ के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, सिविल सर्वेंट एक्ट के खिलाफ है कि एक तबके के लिए प्रमोशन जो है, सिविल सर्वेंट के अपने रूल्स होते हैं। ये एक तबके को फ़र्ज़ करें, स्कूल या कॉलेज जो टीचर्स हैं, इन पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने सर्विस रूल्स में तब्दीली करनी है तो तमाम प्रमोशन के हवाले से तमाम जो कैडर्स हैं उन तमाम की करनी है, लेकिन आप पिक एंड चूज़ कर रहे हैं आप कॉलेजेस के लिए। ये गैर कानूनी भी है, गैर आइनी भी है। हम इस पर भी गवर्नमेंट को थ्रेट देते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को, कि हम इसके खिलाफ निकलेंगे। ये साफ बात है, हम अपनी जो है प्रमोशन, ये कानूनी और आईनी हमारा हक होता है, इस पर हम किसी किस्म का कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर करना चाहते हैं आप तो फिर सबके लिए करें और उसके साथ फैसिलिटी भी दें हमें। ये बताएं, आपके इल्म में होगा कि अब लेक्चरर जो है ना वो मार्केट से आर्जी बुनियादों पर भर्ती हो किए जाएंगे और किसी भी वक्त उनको निकाला जा सकेगा? तकरीबन 3,000 से ज़ायद तादाद है। ये जो है ये हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये इदारा, ये इसकी नाअहली है। साफ बात मैं आपको बताऊँ, इसको हम एक हायर एजुकेशन, इसको या जो भी डिपार्टमेंट होता है, ये इसको असामियाँ दे देता है और ये उस असामियों को पुर करने में 2-2.5 साल 3 साल लगा देते हैं। अभी भी हमारे इंटरव्यूज़ जारी हैं, 2022 के एडवर्टीजमेंट के इंटरव्यूज़ जारी हैं। तो ये उनकी नाअहली है। हमारे पास तो कमी है, हमने तो बच्चों को पढ़ाना है, गवर्नमेंट की तो मजबूरी होती है, तो गवर्नमेंट तो मजबूर है कि वो इनको ले। साथ साथ ये कमीशन को भी ये सीटें दे रहे हैं,
कमीशन भी अनाउंस करता जाएगा साथ साथ, लेकिन कमीशन को जो है मजबूत होना चाहिए और क्विक होना ये चाहिए। बताएं आपका आगे का लाएमल क्या होगा अगर ये मुतालबात न माने गए? हमने आगे का लाहे अमल तैयार किया हुआ है, लेकिन चूंकि हमारी एसोसिएशन एक ही है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ पैनल्स होते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। हमने उनके साथ मिलकर उस रोड मैप को या अपने एहतजाजी जो शेड्यूल है उसको हमने हतमी शक्ल देनी है। लेकिन 1 तारीख तक हम गवर्नमेंट का इंतज़ार करेंगे कि गवर्नमेंट हमें बिठाती है, हमारे साथ बात करती है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुनती है। अगर वो करती है तो हम बात करने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़ा, आप तो चूँकि बहुत से इवेंट को करते हैं, आपको पता होगा कि हमने बहुत बड़ा लंबा टाइम दिया है, 20 दिन का टाइम दिया है। तो इसमें भी अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बात नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो सीरियस नहीं है हमारे मुतालिबात के हवाले से। तो फिर उसके बाद हम 1 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें पूरा एक शेड्यूल देंगे एहतजाज का, और शदीद तरीन आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन एहतजाज हम करेंगे। कॉलेजेस बंद हो सकती है, सड़कों पर निकल सकते बिल्कुल बिल्कुल, हर ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। हैं। लुकमान अहमद मलागुरी, जेएमसी खैबर पख्तूनख्वा प्रोफेसर इलेक्शन एसोसिएशन पेशावर का सदर हूँ। हमारा सिर्फ इस बात पर है कि हमारा एक बड़ा चिनार कॉलेज जो है वहाँ पर एक प्रोफेसर है, उनके साथ पुलिस ने एक पुलिस गर्दी की थी। फिर डीपीओ के पास हमारा एक डेलीगेशन गया, तो जो डीपीओ था उनका भी जो लहजा था वो भी मतलब तज़हीक अमेज़ था। फिर हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि चित्राल कॉलेज है, मतलब ये दोनों बैकवर्ड कॉलेजेस है। पारा चिनाब भी बैकवर्ड एरियाज़ में है और बोनी चित्राल भी बैकवर्ड में है। और वहाँ पर एक प्रिंसिपल था, सही अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, और उनके साथ स्टाफ भी था, चला रहा था कॉलेज को। तो वहाँ प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर का जो है सियासी बुनियादों पर ट्रांसफ़र किया गया है। तो हम प्रोफेसर की इज़्ज़त और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे, और इसके ख़िलाफ़ पूरे सूबे में हमने हड़ताल की ऐलान की है। आज पूरी खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो कॉलेज में मुअत्तल हैं। सर इस तरह है कि हमारी इसमें मीटिंग हुई एक मिनिस्टर साहब के साथ। प्राइवेटाइजेशन, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए एक रास्ता चुना हुआ है आउटसोर्सिंग के नाम से, और वो कॉलेजेस भी वो कॉलेजेस है जो इंतहाई बैकवर्ड कॉलेजेस है। तो इस मौजूदा हुकूमत का तो ये था कि हम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे और वज़ीर आला हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब इनका इस यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि कॉलेजेस को बंद करना शुरू किया है या आउटसोर्स करना शुरू किया है, जो कि इंतहाई शर्मनाक अफसोसनाक बात है, और हम इसके ख़िलाफ़ मज़म्मत भी करेंगे इंशाल्लाह। और अगर हमें निकलना पड़ा सड़कों पर भी तो आवाम के लिए और प्रोफेसर्स की इज़्ज़त के लिए हम निकलेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नासिर अली है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि आज पूरे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी मेल और फीमेल कॉलेजेस हैं, आज तालीमी तदरीसी बाइकआउट है। उसके 2 बुनियादी रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि हमारा एक दोस्त है असिस्टेंट प्रोफेसर शौकत ज़ुमान, जो कि अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, तो एक चेक पोस्ट पे उसको रोका जाता है और हुदूदी ज़िम्मेदारी के उसमें उसको जेल में अंदर कर देते हैं, लेकिन बाद में उसको फिर रिलीज़ किया जाता है। तो इस रवैये पे पुलिस की जो पुलिस गर्दी थी, उन लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया। फिर सदर साहब, हमारे सदर अब्दुल हमीद अफरीदी साहब ने यही मशवरा दिया कि आप लोग डीपीओ कुरम के पास जाए और उसके साथ ये बात डिस्कस कर लें। जब हमारे और मुअज़्ज़िज़ ग्रेड 20 के प्रोफेसर उधर जाते हैं, तो बावजूद इसके कि वो इस इशू को रिज़ॉल्व करते, और उससे ज़्यादा हद तक अमेज़ रवैया डीपीओ कुरम का रहा, जिस पे आज पूरे सूबे में प्रोफेसर बरादरी सरापा एहतजाज है और क्लासेस का मुकम्मल बाइकाट है। हालांकि उनका मुतालबा इतना बड़ा नहीं है, उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि डीपीओ कोरम सिर्फ हमारे कॉलेज आ जाए और हमारे साथ 1 कप चाय पी ले। उधर के लोग जो है वो पख्तून रवायात हैं उनके, वो कहते हैं कि सिर्फ एक बार आ जाए। इसके अलावा हमारे प्रोफेसर्स को प्रमोशंस की जो वो है पर मुल्क की अपडेशन की ज़रूरत है। और इसके अलावा अभी जो नया चीफ सेक्रेटरी आया है, इसने सर्विस रूल्स की आड़ में नई नई तब्दीलियों पे ये उतर चुका है। तो इस तरह की गैर कानूनी जो सर्विस रूल्स में तरमीम है, तो इसकी भी हम अगेंस्ट है। और इसके अलावा 2 सालों से हमारी PhD और MPhil अलाउंसेस है, वो भी तातुल का शिकार है। तो इस तरह बहुत से ऐसे मुश्किलात हैं जो कि कॉलेज कम्युनिटी पेश कर रही है। हम गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा से ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि प्रोफेसर की प्रमोशंस में हाई रिकॉर्ड को दूर करे, और हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको मज़ीद उसमें बेहतरी चाहिए। ट्रेनिंग
जो तरीक़ेकार है वो तेज़ होना चाहिए। इसके अलावा जो पेंडिंग केसेस है PhD और MPhil के हवाले से ये भी फ़ौरन उसका इजरा हो। इसके अलावा हमारे दूर दराज के कॉलेजेस है, उधर लोग ड्यूटियाँ देते हैं तो उनके लिए इंसेंटिव होनी चाहिए, अलाउंसेस होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली सबसे पहले जो बात ये है कि जो स्टूडेंट मतलब उसके क्लासेस अगर सफ़र होते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें होती है, क्योंकि हम उनके रूहानी बाप है, हम जो है ना ये हमारे बच्चे हैं। आज जो ये स्ट्राइक है, क्लास का जो बायकाट है, उसका जो बुनियादी रीज़न ये है कि कुछ ऐसे मसाइल है उसको हल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पाड़चिनार में जो है एक प्रोफेसर की बेइज्जती हो जाती है, पुलिस वाली बेइज्जती करते हैं, तो क्यों करते हैं? नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को और हमारे चीफ सेक्रेटरी को और हमारे मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इसका मतलब नोटिस ले और ये मसला हल करे। हम कोई मसला नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट मतलब नाराज़ हो जाए या हम उसके साथ टसल में आ जाए, लेकिन कम अज़ कम अपनी इज़्ज़त के खातिर और अपने बच्चों के खातिर मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि चित्राल में कुछ ट्रांसफ़र हो गए हैं, मुतनाज़ा किस्म के हैं, वो उस पर भी मतलब उसको नोटिस लेना चाहिए, उसको कैंसिल करना चाहिए। और मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इदारों का हेल्प करे ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर सके, वो अपने क्लासेस बाकायदा ले सके और जितनी भी मसाइल है टीचर्स के या स्टूडेंट के उसको मतलब प्रायोरिटी बेस पर उसको हल होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि मुख्तलिफ़ मसाइल उसका सामना है खैबर पख्तूनख्वा के प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, लाइब्रेरियंस को, और इनके मुताबिक 20 दिन का टाइम दिया गया है हुकूमत को। अगर इस दौरान हुकूमत ने इस मामलात को संजीदा लिया और ये मसाइल हल किए तो ठीक है, फिर इनके पास कई ऑप्शन मौजूद है, कॉलेजेस बंद करने के, सड़कों पर निकलने के, दीगर रास्ते इख्तियार करने के ऑप्शन भी इनके पास मौजूद है। इनके मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि वो आउटसोर्सिंग और दीगर इक़दामात के बजाय संजीदा इक़दामात उठाए और तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाए। जी।